विजयी हुए हैं। इसी के साथ साथ अंबाला शहर वार्ड नंबर 2 में बीजेपी की वर्षा सहोता ने जीत दर्ज की है। अंबाला शहर वार्ड नंबर 3 बीजेपी के मनीष आनंद मन्नी ने जीत दर्ज की है। अंबाला शहर वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के वरिंदर नाथ ने जीत दर्ज की है। अंबाला शहर वार्ड नंबर 5 में बीजेपी के राजेश मेहता जीते हैं। इधर अंबाला शहर वार्ड नंबर 6 में बीजेपी की अर्चना छिब्बर ने जीत दर्ज की है। अंबाला के वार्ड नंबर 7 की बात करें तो यहां पर बीजेपी की मोनिका ने जीत दर्ज की है और इसी तरह वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस का खाता खुला है और कांग्रेस की गुंजीत कौर जिन्होंने जीत दर्ज की है। शहर के वार्ड नंबर 9 में बीजेपी की शिवानी सूद ने जीत दर्ज की है और वार्ड नंबर 10 में बीजेपी की गुरविंदर सिंह ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 11 जहां पर कविता सैनी जो कि बीजेपी की हैं उन्होंने जीता है और वार्ड नंबर 12 की अगर हम बात करें तो कमल गुप्ता जीते हैं। वार्ड नंबर 13 में शोभा पुनिया, वार्ड नंबर 14 में यहाँ पर भी जो कांग्रेस है उसने जीत दर्ज की है पूनम विशु और वार्ड नंबर 15 में निर्दलीय उम्मीदवार मनोज शर्मा जिन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 16 बीजेपी के निकुंज अजय चावला ने जीता है और वार्ड नंबर 17 बीजेपी के गुरप्रीत सिंह सहनी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 18 में देखिए हितेश जैन, वार्ड नंबर 19 में कांग्रेस के पुनीत कवि, वार्ड नंबर 20 में सपना रानी ने जीत दर्ज की है। तो देखिए ये अलग अलग वार्डों के भी नतीजे हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं कि कहां किस निगम में किसने जीत हासिल की है और किसने कहां पर बाजी मारी है। ज़्यादातर जो आप देखेंगे कमल खिलता हुआ ही नजर आया है। कुछ जगह कुछ निकाय ऐसे रहे हैं, वार्ड ऐसे रहे हैं जहां पर कांग्रेस का खाता भी खुला है। अंबाला निगम में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। मेयर प्रत्याशी अक्षता सैनी ने जीत दर्ज की है। अक्षता सैनी ने जीत का अपना सर्टिफिकेट भी लिया है और कहा है कि अब जनता की सेवा करेंगे। पूर्व मंत्री असीम गोयल भी साथ रहे। सीएम ने असीम गोयल को फोन कर बधाई दी है। तो देखिए अंबाला निगम में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। मेयर प्रत्याशी थी अक्षता सैनी और यहाँ पर कमल खिला है। मेयर प्रत्याशी अक्षता सैनी जिन्होंने जीत दर्ज की है और जीतने के बाद उन्होंने जनता की सेवा करने का आश्वासन दिया है कि इस जीत के बाद जनता की सेवा की जाएगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। नमस्कार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आदरणीय सीएम नायब सैनी जी, असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी अंबाला शहर की जनता के प्यार बहुत मिला है और आशीर्वाद मिला है, इसलिए आप आने वाले टाइम में जनता की सेवा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं सारी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देता हूं। कार्यकर्ताओं ने इस तपती गर्मी में एक अनथक मेहनत के साथ जो प्रयास किया, माननीय नायब सिंह सैनी जी का जो मार्गदर्शन, उनका जो आशीर्वाद और उनका जो अंबाला से जुड़ाव है, अंबाला ने माननीय नायब जी की नीतियों के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया, नायब जी के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। और मैं समझता हूँ ये मोदी जी का जो विजय रथ पश्चिम बंगाल तक जो चला है, असम होते हुए, पुडुचेरी होते हुए, वो आज अंबाला तक रुका है। हरियाणा में एक तरफा तीनों निकाय जो बड़े हमारे नगर निगम है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अंबाला में भी एक तरफा जीत हमारी मेयर प्रत्याशी की और पार्षदों की जो हुई है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बड़ी जीत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज अंबाला की जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने लगातार मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 16 पार्षद जीत करके आए हैं और बहुत बड़े मार्जिन के साथ हमारे मेयर प्रत्याशी जीत करके आए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी अंबाला वासियों का इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
बीजेपी प्रत्याशी अक्षता सैनी की जीत। मेयर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद अक्षता सैनी की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। जनता की सेवा करने की बात उनकी ओर से कही गई है। तो जीत के बाद देखिए जश्न मनाने की जो तस्वीरें हैं ये सामने आई हैं। अम्बाला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी अक्षता सैनी, उनके घर परिवार में किस तरह से जश्न का माहौल देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। अम्बाला में ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और ऐसे में ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। जीत के बाद किस तरह से जनता का आभार मेयर अक्षता सैनी की ओर से जताया जा रहा है। इधर सांपला में 16 वार्डों का रिजल्ट आया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 से मोहन, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 2 से सुमित, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 में सर्वसम्मति से महेश बंसल ने जीत, जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। भोला वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी रहे, जीतते हैं। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशी विकास, जिन्होंने वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7 की बात करें तो पिंकी निर्दलीय थी। वार्ड नंबर 8 से सुमित निर्दलीय प्रत्याशी। वार्ड नंबर 9 से अजीत बीजेपी के उम्मीदवार थे। वार्ड नंबर 10 मीनाक्षी बीजेपी के उम्मीदवार थी। वार्ड नंबर 11 रविका और वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 13 से अगर हम बात करें तो आरती, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी। वार्ड नंबर 14 में सुषमा कुमारी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी। वार्ड नंबर 15 जो कि सोनिया, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 16 में अश्विनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो देखिए अब जो नतीजे हैं वो लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और जहां जहां जो प्रत्याशी जीते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जश्न का माहौल, जश्न की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जश्न में डूबे हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं, अलग अलग वार्डों से क्या कुछ स्थिति देखने को मिली है, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह की तस्वीर पूरे प्रदेश से सामने आ रही है, जहां जहां आज निकाय के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और इन नतीजों में अलग अलग प्रत्याशी जो कि जीत चुके हैं। कुछ जगहों पर निर्दलीय, कुछ वार्ड ऐसे रहे जहां पर निर्दलियों का दबदबा देखने को मिला। तो इसके अलावा अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर कमल खिला, कुछ जगह पर कांग्रेस का खाता भी खुला है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग वार्डों की ये तस्वीरें हैं। काफ़ी खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, और खुशी का इजहार अपने अपने अंदाज में जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। जनता की सेवा करने की बात जीते हुए प्रत्याशियों की ओर से कही जा रही है। निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ का चुनावी समर बहुत अलग देखने को मिला, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से हर एक दल अपनी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर जीत की हुंकार भरता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया गया। ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो विकास करेगी। तो वहीं दूसरी ओर ट्रिपल इंजन की सरकार का काट देते हुए कांग्रेस ने भी जनता के बीच में भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दे उठाए। और अब जो जनता का जनादेश है वो हमारे सामने। इधर पंचकुला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का खाता खुला है। वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी अमनदीप कौर, जो कि चुनाव जीत चुकी हैं। 18वें राउंड में बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल, जिन्होंने 32,402 वोट से बढ़त बनाई हुई है। श्यामलाल बंसल को 18वें राउंड में 58,910 वोट मिले हैं। इधर कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 18वें राउंड में 26,508 वोट मिले हैं।
हैं। तो देखिए ये जो आप देख सकते हैं कि नंबर्स हैं जो अलग अलग काउंटिंग हो रही हैं, अलग अलग राउंड की काउंटिंग हो रही हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। तो पंचकुला नगर निगम चुनाव जहां पर कांग्रेस का खाता खुला है, यहां के वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी अमनदीप कौर ने चुनावी जीत दर्ज की है। इसके अलावा 18वें राउंड में बताया जा रहा है, क्योंकि पंचकुला में मेयर पद के लिए भी चुनाव हुए हैं, यहां पर बीजेपी के श्यामलाल बंसल का सीधा मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज से था। अब बात अगर 18वें राउंड की काउंटिंग की करें तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल को 32,402 वोट से जिन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और अगर हम 18वें राउंड में बात करें तो 18वें राउंड हो जाने के बाद जो कुल वोटों की संख्या है वो 58,910 हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को 18वें राउंड में 26,508 वोट मिले हैं। ये वही सीट है जहां पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि मतगणना से पहले जो कैमरा है मुख्य, जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखा गया था, वहां पर कैमरा बंद होने को लेकर सियासी बयानबाजियां हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही थी और कांग्रेस ने यहां पर कैमरा बंद होने के आरोप लगाए थे, लेकिन बावजूद इसके अभी देखिए यहाँ पर जो स्पष्ट नतीजे हैं वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन फिलहाल जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ओर से बनाई गई है। श्यामलाल बंसल जो कि फिलहाल 18वें राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। अब जब काउंटिंग पूरी होगी तो स्थिति साफ होगी, तस्वीर साफ होगी कि आखिर किसने बाजी मारी है और कितने जनता के जो वादे जो जनता से किए गए थे उन वादों पर जनता ने क्या फैसला सुनाया है, ये भी बहुत अहम है।